हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओम साई राम। आइए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ओके, सो आज दो पाइल रखूंगी मैं और दो पाइल में से आपको कोई एक पाइल चूज करनी है। ठीक है, आपके सामने ही मैं कार्ड शफल करूंगी और इन पाइल्स के साथ रखूंगी। सो आपको जो भी पाइल ज्यादा कनेक्ट हो, जिस पाइल से आप उसे चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स हैं, नेम के इनिशियल्स हैं, उनसे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। ए टू एम के लिए, अल्फ़ाबेट ए टू एम के जो व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी इस समय एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो 1 2 एंड 3। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी एन टू जेड में जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी एन टू जेड के जो अल्फ़ाबेट के पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही पाइल्स के लिए कनेक्ट हो रही है ये। ठीक है, लास्ट का जो कार्ड होता है मैं हमेशा दोनों पाइल्स के लिए ही बताती हूँ। बहुत ही सुंदर एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। दोनों पाइल्स को मैं ब्लेस करती हूँ कि आपकी यही जो एनर्जी आई है ये आपकी दोनों पाइल्स में आए और आपको बहुत ही अबंडेंट लाइफ दे। ठीक है, सो मुझे कहीं ना कहीं ये देखिए, इससे एक आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट का मुझे को कार्ड लग रहा है, घर गृहस्थी का मुझे कार्ड लग रहा है, शादी का मुझे कार्ड लग रहा है। ये आपकी आपकी लव लाइफ को एक स्टेप अप देने वाला कार्ड लग रहा है। अगर आप लव लाइफ से भी रिलेट करते हैं तो आप मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप प्रेगनेंसी हो सकती है, पेरेंट्स बन सकते हैं आप। ठीक है, सो ये एक ये होमली काइंड ऑफ मुझे एनर्जी दे रहा है। ठीक है, सो मैं आपके कार्ड्स अभी देखूंगी। ओके, सो दिस इज पाइल 1 A2M एंड दिस इज पाइल 2। ओके, जो कार्ड्स आएंगे उनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस भी लेंगे। चूज वाइजली, और आप इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद A2M। ओके, लेट मी कीप इट हियर। इज इट विजिबल टू यू? A2M विजिबल है? ओके, नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि ये विजिबल है। यहाँ विजिबल होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक। वाओ 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 10 10। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर आपकी रीडिंग आई है। 10 10 की एनर्जी एंड आफ्टर दैट फूल। ब्लेस्ड पाइल 10 10 की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशन में जितने भी बर्डन थे, जितनी भी पैसों को लेकर तंगी थी, जितने भी आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा अगर आपको लगता था कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते में अब आगे और कुछ नहीं है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, तो बिगिनिंग की तरफ आपका रिश्ता बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सरेंडर कर दीजिए, टोटली ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए। 10 10 की जो एनर्जी आती है ना, तो वो ये आपको बताती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी आपका ये सब शुरू होना है, बिगिनिंग तो अब शुरू होगी। जब कुछ खत्म होता है उसके बाद हम सोचते हैं वाओ, अब मेरे लिए इतना अबंडेंस आया, अब मेरे लिए लाइफ इतनी सुंदर हुई है, अब मुझे ईश्वर ने वो दिया जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी। पर उससे पहले हमेशा कुछ ना कुछ हमें लगता है कि गलत हुआ। पर जब वो गलत होके हटता है ना, तब हमें लगता है कि सही हुआ कि वो गलत हुआ, तभी मेरे साथ ये अच्छा हुआ, है ना? तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा शो कर रही है। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा शो हो रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अब अपने ईश्वर पे सरेंडर कर चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी शो हो रही है कि आप अपनी लाइफ़ को बिल्कुल ईश्वर पे आप सौंप चुके हैं। जो करोगे आप करोगे, जो अच्छा होगा वो आप दोगे, जो बुरा होगा वो आप ले लोगे मुझसे, बट आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो इसीलिए आपके पार्टनर की ये एनर्जी आई है कि वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में हैं, वो बहुत ही स्टेबल हैं, वो बहुत ही अबंडेंट हैं आपके साथ, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ अपना
प्यार, अपना फ्यूचर, अपना परिवार, अपना घर गृहस्थी, अपना सब कुछ आपके साथ देख रहे हैं, अपना एक सुंदर परिवार देख रहे हैं, अपनी एक अबंडेंट लाइफ देख रहे हैं, अपनी एक स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। इस रिश्ते में जितनी भी अड़चनें थी, अब वो खत्म हो रही हैं। देखिए, इस 10 ऑफ वांड्स के बाद आपको यहाँ एक नज़र आ रहा है, ये सुंदर सा विला नज़र आ रहा है आपको। जितनी मुश्किलें इस रिश्ते में आनी थी, जितनी बाधाएँ इस रिश्ते में आनी थी, वो अब खत्म होने वाली हैं। आपका सुंदर समय, आपका प्यारा समय, आपका वो समय जो आप अपने पर्सन के साथ चाहते थे, आपका वो समय जो आप अपने पर्सन के साथ चाहते हो हमेशा के लिए, वो अब स्टार्ट होने वाला है। द फूल की एनर्जी मुझे कह रही है, हमेशा द फूल न्यू बिगिनिंग की प्रॉमिस करता है। देखिए, 10 एंडिंग एंड बिगिनिंग, 10 एंडिंग एंड बिगिनिंग, द फूल इज द बिगिनिंग, द फाइनल कार्ड इज फॉर द बिगिनिंग इज फूल। तो मैं आप कह रही हूँ, आप लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आप पर। अब आपके पार्टनर रिलाई करते हैं कि यू आर द वन फॉर हिम और हर, यू आर द परफेक्ट फॉर हिम और हर। आपको अब वो एक नए नज़रिए से देखने लगे हैं, एक नया उनके अंदर चार्म जागा है आपको लेकर अपनी लाइफ में, ठीक है? अब आपके साथ वो एक नया सवेरा, एक नया दिन, एक नई लाइफ, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको लेकर अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिस स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो इस स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मतलब सोचा है, कैसे मैं इस स्टेबिलिटी को कैसे आप तक प्रपोज़ करूँ, कैसे आपके बिना ना रहा जाए। उन्होंने चाहे जितनी आपसे दूरियाँ बनाई हों, पर उनके मन का जो हाल है वो ये है, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। देखिए, ये जो 3 कार्ड्स और भी मैं अगर बोलती हूँ, तो ये 3 कार्ड्स क्या बोल रही हैं? 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मैंने आपको लास्ट में दिखाई थी, ये कार्ड अभी मैं दोनों पाइल्स में यूज़ करने वाली हूँ, ये तीनों कार्ड्स। तो अब ये देखिए, कहीं न कहीं अपने आप को छुपा रहे थे ना जो, कहीं न कहीं अपने मन में उनके विचार थे, ये विचार थे उनके मन में कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी लाइफ़ में आपको प्रपोज़ करना है, उन्होंने अपने लाइफ़ में आपको अपना प्यार देना है, उन्होंने अपनी आपको अपने लाइफ़ में लेके आना है। बट कहीं न कहीं 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे वो सब कुछ छुपाते हुए लग रहे थे। मिस कर रहे थे आपको, आपके पीछे पागल थे, बट अपने आप को छुपाते हुए नज़र आ रहे थे। बट कुछ भी कोई कर ले, यूनिवर्स के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। यूनिवर्स हर चीज़ को परफेक्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरी तरफ से कुछ भी जाएगा तो वो मेरे बच्चे के लिए जाएगा, वो हमारे माता-पिता हैं, यूनिवर्स हमारे माता-पिता हैं। जो हमें देंगे वो बहुत सुंदर देंगे, जो हमें नहीं देंगे वो हमारे लिए सुंदर नहीं होगा, इसलिए हमारी लाइफ में नहीं आता है, ठीक है? सो प्योर बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, बहुत ही प्यार से रहते हुए आपके साथ बहुत ही प्यार करते हुए आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इस रीडिंग को तो My God, I want to claim this energy. Surely, I want to claim this energy. Okay. So let's clarify all these cards now. Angels, please guide me. 10 of Pentacles क्यों आया है? Angels, इस reading में 10 of Pentacles क्यों आया है? Angels, Page of Pentacles, which means कहीं ना कहीं से कुछ शुरुआत हो रही है। आपको आपको एक बच्चे की तरह, आपको एक छोटे से बच्चे की तरह संभालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे लास्ट में कार्ड 10 10 एंड 10, 10 10 एंड 10। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं पायल। ये पायल जो भी आपके पार्टनर है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, दूर रह रहे हैं आप, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड है। कहीं न कहीं से आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आ रही है, जो गुड न्यूज़ मैंने आपको शायद बताया भी है कि आपकी जो लास्ट कार्ड आया है, शादी से जुड़ा हुआ आया है, 4 ऑफ वांड्स आया है, तो वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। ये एक एक्स भी हो सकते हैं आपके, जो आपको प्रपोज कर सकते हैं। और मुझे आपसे ये छोटे भी लग रहे हैं, फीमेल हैं चाहे मेल हैं, ये छोटे हैं आपसे या छोटी हैं आपसे, ठीक है? आपकी लाइफ में मुझे बच्चे भी इन्वॉल्व लग रहे हैं। जो भी मैरिड कपल ये देख रहे हैं रीडिंग, उनमें मुझे बच्चे भी इन्वॉल्व लग रहे हैं, बच्चों की एनर्जी लग रही है। मुझे कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा है कि अगर किसी
मनी एरिया को लेकर आपसे दूर थे या मनी एरिया को लेकर अभी आपके बीच में सेपरेशन था, तो वो दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी तभी तो आपकी लाइफ में अबंडेंस देंगे। 10 ओएमजी पाइल 1 ओएमजी 10 10 10 10 ओ 4 मैंने बोला था ना आपको कि सारी मुश्किलें दूर हो रही हैं, उसके बाद वो उस विला पे पहुँच रहे हैं, उस मंज़िल पे पहुँच रहे हैं, जो मंज़िल उनको इस परिवार को बनाते हुए दिख रही है, जो मंज़िल इस परिवार के साथ वो देखते हैं, जो जो उन्हें उतनी अबंडेंस देगी जिस अबंडेंस के आप हकदार हैं, जिस अबंडेंस को वो डिज़ायर करते हैं, आपके साथ एक फैमिली डिज़ायर करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन डिज़ायर करते हैं, उनकी हर एक विश आपसे जुड़ी हुई है। माय गॉड! बहुत ही प्यार है आप लोगों के बीच में, नज़र ना लगे किसी की, दुनिया की नज़र ना लगे, काला टीका ज़रूर लगाइएगा आज और इस रीड पे भी काला टीका ज़रूर लगाइएगा। शुक्रिया, शुक्रिया एंजल्स आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए, मेरे व्यूअर्स को ब्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। द फूल क्यों आया है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्टेबल आपके पार्टनर हैं आपकी लाइफ़ में और बहुत ही स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में ला रहे हैं। आपको बिल्कुल वो सब देते हुए जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपकी डिज़ायर हैं, वो सब आ रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? वो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ़ में, जो आप अबंडेंस अपने पार्टनर के साथ देखते हैं। मेरे को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि किसी-किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी हैं, जहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और वो इन बच्चों के साथ देखिए, जो होता है ना कि फैमिली में थर्ड पार्टी जो होती है, वहाँ पे थोड़ा-सा उनको सँभालने की वज़ह से आपको नहीं देख पाते हैं, चाहे देखिए फैमिली में कोई भी हो सकता है, मदर होती हैं, फादर होते हैं, पेरेंट्स वगैरह सबको देखने के उसमें कहीं न कहीं रह जाते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी रिश्ते में ऐसे फँसे हुए थे, हो सकता है मैरिड हों, जिस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बैकस्टेपिंग देखी है, जिस रिश्ते में उन्होंने धोखा देखा है, जिस रिश्ते को वो बोझ की तरह मानते थे, जो उनके ऊपर एक बोझ हो गया था। उस रिश्ते में कहीं न कहीं अब वो निकल कर और आपसे एक फैमिली बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ़ को जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है? सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि बच्चे भी हैं इस रीडिंग में, इस पाइल में कहीं न कहीं किसी के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कि शायद कहीं मुझे बच्चों की एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं बच्चे हैं। किसी के तो बच्चे हैं जो बीच में हैं और जिनकी वजह से शायद ये रिश्ता अभी बंधा हुआ है, जिन्हें वो जिसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बच्चों की वजह से थोड़ा-सा हो सकता है कि डिनायल मोड पे हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी इसमें नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी-किसी के पर्सन ऐसे हैं, देखिए जनरल रीडिंग है, सबसे नहीं रेज़ोनेट करेगी बट बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, मैं तो सिर्फ़ 2-3 सिचुएशंस ही काउंट कर पाती हूँ बट कितनी सिचुएशंस होती हैं। हो सकता है कि सेपरेशन में हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं और उसी वजह से क्या पता बच्चों की वजह से ही दोबारा अबंडेंस आपके रिश्ते में आ जाए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ये फूल क्यों आया है? द फूल क्यों आया है इस रीडिंग में? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, द फूल एनर्जी क्यों आई है? वॉव! वॉव! आपके एक्स की एनर्जी दिख रही है मुझे एंड द लास्ट कार्ड इज द मजिशियन। अपनी लाइफ को पूरा कंट्रोल में रखने वाला होता है मजिशियन, है ना? और जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से तो मुझे अब ये लग रहा है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, किसी के एक्स हैं, किसी के वो पर्सन हैं जिनके साथ कभी रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी बट वो शादी चली नहीं, उस शादी से आप लोग अलग-अलग हो गए। दोबारा से आप नज़दीक आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दोबारा से इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है मुझे, दोबारा से वो आपका पर्सन मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी से निकलता हुआ, जिसने हमेशा थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आपको नहीं दी। अब उस बंदे को, उस पर्सन को आपकी वैल्यू का समझ में आ रहा है। आपकी तरफ अब जेस्चर कर रहे हैं, आपको वैल्यूएबल समझ रहे हैं, आपकी अहमियत का उनको समझ में आ रहा है कि आपकी क्या अहमियत है उनकी लाइफ में, ठीक है? अब आपके ना रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप 6 होता है प्यार का नंबर, ठीक है? तो शुक्र का नंबर, तो आपको प्यार देंगे, आपको बिल्कुल वही स्टेटस देंगे जो इस
लाइफ में आप उनके साथ डिज़ायर करते हैं जिस स्टेटस की, चाहे मैरिज की स्टेटस है, चाहे कमिटमेंट की स्टेटस है, वो देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है। जो भी जिसकी भी ये रीडिंग है, जिसने भी ये पाइल चूज़ की है, वो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। ईश्वर करे, एंजल्स करें, देखिए हम एक ज़रिया हैं आप तक ये रीडिंग्स पहुँचाने का। बट ईश्वर आपकी तरफ वो एनर्जीज़ भेजे, वो स्टेबल एनर्जीज़ भेजे, जिस एनर्जी को मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। यू आर ऑलवेज़ ऑन माई माइंड, आप हमेशा उनके माइंड में छाए रहते हो। माय गॉड! बहुत ही सुंदर आ रही है। तू मेरी ज़िंदगी है, सॉन्ग ज़रूर सुनना। तू मेरी ज़िंदगी है, बड़े प्यारे कार्ड। प्लीज़ कॉल मी, कॉल कीजिए, कॉल का वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से। ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। ये सॉन्ग जो है उसका नाम है शायद, ठीक है। ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, कहीं ना कहीं इस सॉन्ग में आपके लिए कोई मैसेज होगा, या वो आपके लिए ये सॉन्ग सुन रहे हैं। ओके, लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस। ओके, 3 आए हैं, 3 लेंगे। प्रमोशन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये एनर्जी देख के कि अगर आप किसी कमिटमेंट रिश्ते में नहीं हैं, तो हो सकता है कि मैरिज का ऑफर आ जाए उनकी तरफ से। और मुझे इस कार्ड के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आपका प्रमोशन हो रहा है भाई, शादी की तरफ जा रही है ये एनर्जी, ये रीडिंग। फेथ रीस्टोर्ड, कहीं अगर आपका फेथ इस रिश्ते में से निकल गया था, एंजल्स में से आपका फेथ उठ गया था, तो वो फेथ दोबारा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, दोबारा रिस्टोर होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हमेशा अपनी ईगो को या अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरों पे ब्लेम करना, या कहीं ऐसा कि नहीं, आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही मुझसे बात करनी है, आपको मुझे इतना ही टाइम देना है, आप सारा दिन मुझसे बात नहीं करते हो, आपको मुझसे सारा दिन बात करनी है। तो थोड़ा देखिए, आपको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको। जो भी आपका पर्सन है, जो भी पर्सन है जो भी है, उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको भी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं अगर आपको बोलूँ कॉल मैसेजेस कितने आपके कितने दिन में, कितने समय में आपकी तरफ आ रहे हैं, तो मैं आज 10 तो ज़रूर बोलूँगी। 10 मिनट्स में भी हो सकते हैं कुछ लकी वंस जिनको 10 मिनट्स में कॉल मैसेज आए, जिनकी तरफ ये गुड न्यूज़ आए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 आवर्स, 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना, ये एनर्जी है कि अब ये जो जिस ट्रैक पर आप हैं ना, कि दूर हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है आपस में, कनेक्ट नहीं हो रहे हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अब वो होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप इससे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ऐसी रीडिंग्स मैं अपने चैनल्स पे लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट्स टेक पाइल 2। इसे हटा देते हैं। पाइल 2, N2Z, देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आती है। ईश्वर करे आपकी एनर्जी भी उतनी ही सुंदर आए जितनी सुंदर आपके पाइल 1 की आई है। वाओ, बहुत ही सुंदर है ये एनर्जी भी, वेरी नाइस। कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपस में, फैमिलीज को लेकर, वर्क को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, अपने ईगो को लेकर, कुछ ट्रैवल को लेकर। मुझे लग रहा है कहीं किसी का कुछ तो कन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, जिस वजह से आप लोग अभी सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, उन्होंने कोई कंपटीशन विन किया है, कुछ ऐसी पोजीशन गेन करी है उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं किसी लाइफ के एरिया में लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है उनका, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको एक सॉलिड ऑफर, आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए। और ये होने के बाद लड़े हैं, भिड़े हैं, दुनिया को छोड़ा है पीछे, आपको कमिटमेंट दी है, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको कमिटमेंट देने के लिए पूरा प्रॉपर उन्होंने एक प्लान बना लिया है और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कैंसर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं।
मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपकी कोई ना कोई पोस्ट उन्होंने ऐसी देखी है जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि सिर्फ़ आप ही उनके पार्टनर बनेंगे, सिर्फ़ आपको ही वो अपनी लाइफ़ में लेके आएँगे, आपको ही अपनी क्वीन, अपना किंग बनाना चाहते हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि शैडो साइड से, देखिए ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, शैडो साइड से अब निकल कर विक्टोरियस हो रहे हैं, अपनी जो जितनी भी नेगेटिविटी थी ना उसको छोड़कर, और व्हाइट लाइट में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जितना नेगेटिव माइंड था उनका सिचुएशंस को लेकर, चाहे लड़ाई हुई है आपकी, कई बार होता है ना कि मुझे लड़ाई हो गई, मुझे बात ही नहीं करनी, बट एहसास हो रहा है अब, व्हाइट एनर्जी में आ रहे हैं अब बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में, अपनी सोल पर, अपनी स जितनी भी उनकी सराउंडिंग है, उन पे कंट्रोल नज़र आ रहा है मुझे इनका, ठीक है? कुछ तो आपकी पार्टनर की लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो अपनी ही थॉट से, अपने ही सोल से, अपने ही विचारों से लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कि आपको ऑफ़र देना है, नहीं देना है। इस ये जितने 3 कार्ड्स हैं ना, इसके मैं कम से कम 10 मीनिंग निकाल सकती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हर चीज़ अलग होती है। अपने आप से ही लड़ रहे हैं, देखिए ये कार्ड, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, और आप इस पर्सन को देख पा रहे हैं? ये पर्सन बाकी सबको हरा चुका है और खुश है, ठीक है? विक्टोरियस है ये, देखा है? अपनी भी स्वॉर्ड उसके हाथ में है और 2 और स्वॉर्ड्स उसके हाथ में है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अपने आप को तो जिताया ही है, बट बाकी सबके जो प्रॉमिसेस हैं, बाकी सबकी जो हाँ है, बाकी सबकी जो हार है, वो अब उसके हाथ में है। मतलब सबकी उसने सारी बातें छोड़कर सिर्फ अपनी बात को मनवाया है, क्योंकि जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम अपनी ईगो को आगे रखते हैं, या हम अपने आप को कहते हैं नहीं मेरी ही बात मानी जाए। तो ये 2 स्वॉर्ड्स इस चीज़ का सिंबल हैं कि उसने अपनी बात को मनवा लिया है, तो ये जीता हुआ है, ठीक है? तो किसी न किसी लाइफ के एरिया में उन्होंने कोई एक ऐसा कॉम्पिटिशन फेस किया है जहाँ वो जीते हैं, जहाँ उनको एक विक्ट्री मिली है, जहाँ उन्हें एक सक्सेस का पॉइंट मिला है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये जो मुझे विक्ट्री लग रही है वो कहीं न कहीं किसी ट्रैवल से जुड़ी हुई भी लग रही है, किसी मुझे कुछ नेम फेम भी लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में, कहीं कोई नेम फेम आया है, कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें से भी वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो विक्टोरियस कार्ड है, मतलब आपकी अगर लाइफ में कहीं कुछ लो एनर्जी हो गई थी तो अब उनकी एनर्जी बहुत हाई है, और दोनों ही ये विक्ट्री के कार्ड हैं, देखिए बोथ द कार्ड इज फॉर विक्ट्री। तो इस कार्ड के बाद अगर मैं जोड़ती हूँ तो ये कार्ड आता है, देखिए। अब आप मुझे बताइए ये कार्ड जो आया है, ये कार्ड क्या कह रहा है? आपको किंग क्वीन बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको एक प्रॉपर घर गृहस्थी, प्रॉपर फ्यूचर, प्रॉपर आपको नेम, आपको सरनेम, आपको वो वैल्यू, आपको वो स्टेटस देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ये एनर्जीज कभी कभी आती हैं लाइफ में, बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अबंडेंट। इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि ये कार्ड दोनों ही पाइल्स के लिए था, तो मुझे शो करना था, मुझे बताना था कि ये किस लिए आया है कार्ड, ठीक है? कहीं मुझे आपके पर्सन जो हैं अपने आप में बहुत नेगेटिव भी लग रहे हैं। क्यों नेगेटिव लग रहे हैं बताती हूँ। कि जो उनकी थॉट थी ना, जो उनकी थिंकिंग थी कि शायद आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, अब वो कहीं ना कहीं अपने आप गलत महसूस हो रही है उनको। उन्हें आप चाहे रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो, बट उन्हें आपने नहीं शो किया कि मैं रह पाती हूँ, नहीं रह पाती हूँ, मैं रह पाता हूँ, नहीं रह पाता हूँ। तो अब उन्हें अपने पे रिग्रेट भी हो रहा है कि यार ये बंदी या ये बंदा तो मेरे बिना रह पा रहा है, ठीक है? तो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड मी, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है इस रीडिंग में?
द लवर्स, मैंने कहा था ना कि ये जो 2 शोज़ है ना, ये 2 शोज़ ने जिता दिया है इसको, है ना? तो इसने अपनी बात अपनी फैमिली में मनवाई है। अपने आप से जितनी इन्होंने लड़ाइयाँ करी हों बेशक, आपस में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आपका, बट प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। ठीक है? लाइफ में तो आपकी आना ही चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना ही चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, आना ही चाहते हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा मुझे इगोइस्टिक पर्सन भी लग रहे हैं। देखिए स्वॉर्ड की एनर्जी, उसके बाद चैरियट, तो मुझे कहीं न कहीं से थोड़ा-सा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पे रूठ जाने वाले, मुँह बनाने वाले, थोड़ा-सा ऐसे लगते हैं। ठीक है? बट आपको बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट हैं आप एक-दूसरे की। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है इस रीडिंग में? एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। आना ही था, आना ही था, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना? तो जिन चीज़ों से भाग रहे थे, जिन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा रहे थे, जो चीज़ें उन्हें काम नहीं आ रही थी, जो सिचुएशंस उन्हें अब बोझ लग रही थी, जिन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, वो सारी बाधाएँ, वो सारी चीज़ें अब पीछे छोड़ते हुए अपने आप को सिर्फ रोशनी की तरफ ले जाना 8 ऑफ कप्स का काम होता है। मतलब जो होता है ना, ये मेरे काम नहीं आ रही है चीज़, मेरे मैंने जितना सैड बैठना था मैं बैठ गया, जितनी मेरे को मुश्किलें देखनी थी मैंने देख ली। अब मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकलना है, अब मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकल कर अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, उस एनर्जी में है। आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मुझे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान से, शायद मुझे लग भी नहीं रहा कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हैं या कोई पोस्ट डाल रहे हैं, नहीं। अगर आप इनका स्टेटस भी देखोगे तो रोतड़ा-सा स्टेटस डाल रखा होगा इन्होंने। ज़रूर चेक करिएगा, देखिएगा, रोतड़ा-सा स्टेटस डाल रखा होगा, चाहे कितना ही आपको दिखा दें कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हूँ, बट कहीं न कहीं कप्स क्या शो करता है? इमोशनल पर्सन, है ना? Okay, the chariot. Oh my God. Look at this. The chariot को wow, the chariot ने ही क्लैरिफाई किया है, सक्सेस, मेजर सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस है इस रिश्ते में। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आ रही है, बस थोड़े दिन और, बस थोड़े दिन और इस कंफ्यूजन से निकल जाएंगे। बस मैं कह रही हूँ आपकी सक्सेस। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपका यहाँ प्रेजेंट होने के लिए। ये मेजर अरकाना कार्ड होता है, देखिए 2 बार, ठीक है, 2 बार मेजर अरकाना एक साथ, एक ही कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए एक ही साथ आना, विच मीन्स ब्लेस्ड पाइल आपकी तरफ। हर वो अबंडेंस जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मैं आपको कह रही हूँ, लाइफ के किसी भी एरिया में आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है ईश्वर पर। आपकी तरफ तो वो ऐसे भागते आ रहे हैं ना, जैसे उन्होंने वो यहाँ से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कुछ छूट गया उनका, कुछ छूट गया, भागो भैया भागो, नहीं तो निकल जाएंगे हाथ से। ठीक है, सो बहुत ही सुंदर आए हैं। देखिए एंड क्या आया है, द जस्टिस, है ना? वो बहुत, गॉड ब्लेस यू पायल टू, बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है आपकी। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं। लेट्स चेक योर पार्टनर्स मैसेजेस नाउ। क्या आते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के? आई लव यू मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, किसी भी चीज़ को उतना प्यार नहीं करते जितना आपसे करते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, हग्गी हग्गी चाह रहे हैं भाई आपसे, बहुत ही प्यार करते हैं, दिख रहा है प्यार आपका, नज़र आ रहा है मुझे प्यार। फॉरगिव मी प्लीज़, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं कोई दिक्कत आई है तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, वो कह रहे हैं आपसे, माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, सो लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस। क्या आते हैं चैनल मैसेजेस? ओके, हार्मनी आ रही है आपके रिश्ते में, इसके साथ कितना सुंदर लग रहा है ना ये, इसके साथ कितना सुंदर लग रहा है हार्मनी। आपकी लाइफ में, आपकी लव एरिया में हार्मनी आ रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन सिचुएशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन हो, वाह, गुड फॉर्चून।
सब पे ये जो रीडिंग है रेजोनेट होगी, टाइमलेस रीडिंग है। ओह माय गॉड, मिरेकल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मिरेकल। मिरेकल कैसे भी हो सकते हैं। आपको ये नहीं कि मेरी अगर जॉब है, मेरे को वहाँ से 15,000 सैलरी मिलती है तो मुझे 15,000 सैलरी ही मिलेगी मंथ में, लाख रुपया भी आ सकता है भैया कहीं से। मिरेकल ऐसे होते हैं। बैठे बैठे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आपके पास मैसेज आएगा, क्रेडिट 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, और आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो मिरेकल है। ठीक है, 15,000 की सैलरी वाले के पास अगर लाख रुपए का अगर मैसेज आता है क्रेडिट, तो आप क्या सोचेंगे, मिरेकल है या नहीं। सो अब आपकी रीडिंग में 3 बार मिरेकल हो गया है। बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है आपकी, बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, आप सबको कहीं ना कहीं इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, पूरी तरह तरीके से क्लैरिफाई हुई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, शुक्रिया।